मार ग्रेगोरियस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च चेंबूर का स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित परम श्रद्धेय बेसिलियस मार्थोमा मैथ्यूस तृतीय इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु श्रद्धेय श्री वर्गीस कुमार कुरिलोस मुंबई के बिशप श्रद्धेय डॉक्टर युवान मार पोलिकार्पोस अंगमाली धर्म प्रांत के बिशप श्रद्धेय श्री गी वर्गीस मार थियोफिलोस अहमदाबाद प्रांत के बिशप फादर जॉय स्केरिया श्री पी के चांडी श्री फिलिप मबेन विशिष्ट आमंत्रित गण देवे और सज्जनों, चेंबूर मुंबई के पवित्र मार्ग ग्रेगोरियस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के स्वर्ण जयंती के अवसर पर चर्च की यात्रा करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आज इस अवसर पर खास केरल से आए ऑर्थोडॉक्स चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु परम श्रद्धेय मार्थोमा मैथ्यूस तृतीय का महाराष्ट्र तथा मुंबई में स्वागत करते हुए सम्मानित घोषित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं गरीबों और अमीरों बीमारों के सब मसीहा पारूमाला के संत सेंट प्रोग्रियस को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी के लिए खुशी के इस दिन आपके बीच उपस्थित रहना मेरा सौभाग्य है। इस अनुपम अवसर पर मैं चर्च तथा चर्च से जुड़े सभी भाविक श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय ऑर्थोडॉक्स चर्च प्राचीन भारतीय विरासत के आधुनिकता का एक सुंदर संगम है। मुझे ज्ञात किया गया है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कई भारतीय परंपराओं और प्रथाओं को स्वीकार किया है और अपनाया है। साथ ही इसने नवीनता को भी स्वीकार किया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थापना प्रभु ईसा मसीह के शिष्य प्रेषित सेंट थॉमस द्वारा वर्ष 52वीं ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे भारत के सबसे श्रेष्ठ विचारवंत ने कहा था कि ऑर्थोडॉक्स चर्च के सदस्य यानी सीरियाई ईसाइयों ने केवल उन लोगों का स्वागत किया जो अपनी इच्छा से इस धर्म में शामिल होना चाहते थे। कितनी बड़ी बात है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हमारे बीच उपस्थित हिज हॉलीनेस बेसिलियोस मार्थोमा मैथ्यूस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कुछ महीने पहले मुलाकात की थी और उन्हें कोट्टायम में चर्च के मुख्यालय का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। यह महत्वपूर्ण है कि सेंट थॉमस ईसाइयों ने अपने अस्तित्व के 2000 वर्षों में हिंदुओं के कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को आत्मसात कर लिया है और कई मामलों में उन्हें बरकरार रखा है। यह जानकर आनंद हुआ कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई लोगों के घर में विवाह समारोह में कई हिंदू रीति रिवाज शामिल होते हैं। चर्चों में एक उसके आसपास तेल के दीपक जलाते हैं। त्योहारों के दौरान ध्वज दंड और झंडे फहराते हैं। चर्च में प्रवेश करते समय चप्पल या जूते बाहर उतार कर प्रवेश करने की प्रथा भी हिंदू परंपराएं हैं, जो आज चर्च प्रथा का हिस्सा बन गई है। ये दोनों धर्मों का परंपराओं को साझा करने का प्रमाण देते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक रहे भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर पी.सी. अलेक्जेंडर इसी चर्च के सदस्य थे। बहुत से लोग जानते हैं कि डॉक्टर अलेक्जेंडर का श्रीमद् भागवत गीता का बहुत गहरा अध्ययन था। उन्होंने द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ भगवत गीता नामक पुस्तक भी लिखी थी। भगवत गीता के गहन अध्ययन के लिए डॉक्टर अलेक्जेंडर को रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानंद ने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था। यही आपके चर्च की महानता है
ऐसा मैं मानता हूँ। देवियों और सज्जनों, यह अत्यधिक गर्व की बात है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च ने पूरे भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, दिव्यांग सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य खड़ा किया है। केरल तथा महाराष्ट्र के अलावा चर्च ने देश के विभिन्न राज्यों में स्कूल की एक बड़ी श्रृंखला स्थापित करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में स्थायी योगदान दिया है। कैंसर मरीजों की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान में चर्च की भूमिका अद्वितीय है। यह बहुत खुशी की बात है कि मुंबई के बिशप जी वर्गीस कुरिलोस के मार्गदर्शन में आपका चर्च मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ और उसके आसपास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाल ही में मैं आपके चर्च द्वारा संचालित कॉलेजों के छात्रों ने राजभवन में हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं चर्च को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मुंबई धर्म क्षेत्र नेरुल में चर्च द्वारा एक सेंटर होम चलाया जाता है, जहां कैंसर रोगियों को भोजन, आवास और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप दिव्यांग बच्चों के लिए एक रात्रि विद्यालय चलाते हैं। गरीब मरीजों के लिए मोबाइल क्लिनिक भी चलाया जाता है। अपने काम के माध्यम से आप जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग के भेदभाव के बिना सभी समुदायों के गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। भारत समृद्ध संस्कृति और विविधता का देश है। विभिन्न धर्म, संस्कृतियां और भाषाएं इसके फूल हैं। वे मिलकर एक सुंदर, रंगीन और सुगंधित गुलदस्ता बनाते हैं। हमें इस खूबसूरत गुलदस्ते को संभाल कर रखना है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में आपके चर्च का योगदान अद्भुत है। यह वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है कि पुरानी हिंदू अवधारणा को सच्ची उपलब्धि है, जिसकी परिकल्पना प्राचीन महोपनिषद में की गई थी। आज मैं विशेष रूप से आपको यह बताने आया हूँ कि हमें ऑर्थोडॉक्स चर्च पर गर्व है। मुंबई में स्थित मार ग्रेगोरियस मलंकारा चर्च की स्वर्ण जयंती के खुशी के अवसर पर आप में से प्रत्येक को मैं बधाई देता हूं और आपके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।